कभी सोचा है कि अगर दुनिया को बदलने के लिए ना ताकत चाहिए हो, ना पैसा, ना हथियार, बल्कि सिर्फ सच और हिम्मत का सहारा हो, तो क्या एक आम सा इंसान भी इतिहास लिख सकता है? ये कहानी है उसी इंसान की जिसे दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, लेकिन जिसकी शुरुआत बिल्कुल एक नॉर्मल, चुपचाप और एवरेज लड़के के रूप में हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। बचपन में गांधी जी ना कोई लीडर द, ना कोई तेज बोलने वाले बच्चे, वो थोड़े डरपोक द, शर्मीले दी और स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे। कोई टीचर ये नहीं कहता था कि ये लड़का एक दिन पूरे देश की आवाज बनेगा। उनके पिता करमचंद गांधी एक सरकारी अधिकारी थे और मां पुतलीबाई धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी, जिन्होंने गांधी जी के मन में सच, संयम और धैर्य जैसे गुण बचपन से ही भर दिए थे। जवानी आई तो गांधी जी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लॉ की पढ़ाई की, वहाँ नए कपड़े पहने, नई दुनिया देखी, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। पढ़ाई के बाद उन्हें काम मिला साउथ अफ्रीका में, और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। एक दिन ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में सफर करते वक्त जब उनके पास वैलिड टिकट था, तब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरे नहीं थे, उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। ठंडी रात, सुनसान स्टेशन और एक टूटा हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट। यूएस रात गांधी जी ने गुस्सा नहीं किया, गाली नहीं दी, बल्कि चुपचाप बैठकर सोचा और एक फैसला लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हिंसा के बिना। वहीं से अहिंसा और सत्याग्रह का जन्म हुआ। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली बार लोगों को जोड़ना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए शांत तरीके से लड़ना सिखाया, और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि देश डरा हुआ है, लोग अंग्रेजों से डरते हैं, गरीब और किसान पिसा हुआ है। गांधी जी ने किसी को तलवार उठाना नहीं सिखाया, उन्होंने लोगों को सच बोलना और साथ खड़े रहना सिखाया। चंपारण में जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो गांधी जी उनके साथ खड़े हुए। खेड़ा में जब फसल बर्बाद हुई तो उन्होंने आवाज उठाई। अहमदाबाद के मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये पतला सा आदमी सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि जो बोलता है वही जीता भी है। फिर आया डंडी मार्च, 380 किलोमीटर का पैदल सफर सिर्फ नमक के लिए। दुनिया हंस रही थी कि नमक से क्या होगा, लेकिन जब पूरा देश गांधी जी के पीछे चल पड़ा तो अंग्रेज समझ गए कि ये नमक नहीं, ये आजादी की बुनियाद है। गांधी जी बार बार जेल गए, उन्हें मारा गया, उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नफरत को अपना हथियार नहीं बनाया। वो कहते थे कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश को जागा दिया, अंग्रेज हिला गए, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन गांधी जी यूएस दिन खुशी नहीं मना रहे थे, क्योंकि देश आजाद हुआ था पर दिल बच चुके थे। पार्टीशन ने लाखों जिंदगियां छीन ली थी। अपने आखिरी दिनों में भी गांधी जी शांति के लिए उपवास पर बैठे, ना किसी कुर्सी के लिए, ना किसी पावर के लिए, सिर्फ इंसानियत के लिए। 30 जनवरी 1948 को एक गोली ने उनके शरीर को खामोश कर दिया, लेकिन उनकी सोच को नहीं। आज भी जब कोई सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई बिना हिंसा के गलत के खिलाफ बोलता है, तो समझ लेना वहाँ गांधी जी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि तुम कितने भी कमजोर लगते हो, अगर तुम सच के साथ हो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। और अगर आपको महात्मा गांधी की ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि जिंदगी का सच लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि सोच बदलने वाली बातें शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल और पावरफुल कहानी के साथ। जय हिंद।